गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 9th जो है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन कर रहे थे ना, उसके 2 पार्ट कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अपन फिनिश कर चुके थे। अब आपके लिए मैं जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑफ ये 10th क्लास में भी है आपकी। इस वजह से इस टॉपिक को करना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए। समझना बहुत इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले अपन क्या करते हैं, रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है। तो मैं आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर करवा चुका था, है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता चुका था। उन दोनों का जो कलेक्शन है ना, उन दोनों का जो समूह है वही क्या होता है, रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होती है। कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है ना। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों मिलके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है ना। रेशनल और इरेशनल दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रियल नंबर बनाएंगे। तो आज इन्हीं दोनों नंबर का अपने को रियल नंबर का क्या पढ़ना है, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। सीधा सा मतलब ये है, अपन पॉइंट लगाते हैं मैथ्स में कुछ डिजिट के बाद। अब वो पॉइंट किस टाइप से लगता है, कितने प्लेस के बाद लगेगा, है ना, कितने स्थान छोड़ के लगेगा, तो वो उसके बारे में अपन यहाँ पे आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। कितने टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, वो अपन उसके बारे में आज पता करने वाले हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। परिमेय संख्या जिनको मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकता हूँ। इरेशनल नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, है ना, जिनको मैं पी बाई क्यू की बटा के रूप में नहीं लिख सकता। अब रेशनल नंबर के 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और इरेशनल का एक ही होता है। या तो वो इरेशनल नंबर बोलो या एक ये बोलो, दोनों में से दोनों की एक ही बात होगी, टर्मिनेटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, है ना। टर्मिनेट और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग बोल सकते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत और दूसरा होता है अशांत आवृत्ति, है ना। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं अपन दूसरे वे में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अशांत अनावृत्ति। अब ये क्या होते हैं क्या नहीं होता है, इनके नाम से तो अपन थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सारे जो डाउट हैं, है ना, रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के, वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। दशमलव प्रसार की जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आगे आप फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उससे। चलिए बच्चों एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। शांत के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया है 11/8, है ना। देखो मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, बिकॉज ऑफ रेशनल नंबर है, इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। और क्या एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 13/6, है ना। इसको भी पी बाई क्यू की। अब इसका तो ऐसा एग्जांपल हो नहीं सकता है इरेशनल नंबर का। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। तो इसका तो हो गया कौन सा, टर्मिनेटिंग का। शांत का मैंने एग्जांपल लिया 11/8। अशांत आवृत्ति जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जांपल लिया 13/6। दोनों को मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 11 में 8 का डिवाइड दूंगा क्या होता है, 13 में 6 का डिवाइड दूंगा क्या होता है। चलिए बच्चों तो इसके बारे में अपन अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं नॉर्मल डिवाइड देके ही आपको बताऊंगा कि किस टाइप से होता है ये। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 11 और क्या किसका डिवाइड करना है, इसमें 8 का डिवाइड आपको सबको लेना आता है ना, भाग तो आप सबको लगाना आता है। तो सबसे पहले 11 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार कितना माइनस कर दूँ यहाँ से, 8 माइनस कर देता हूँ, कितना बच गया यहाँ पे 3। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगता है ना, इसी को डेसिमल बोलते हैं, इसी को दशमलव बोलते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार। यहाँ पॉइंट लग गया और पॉइंट लगता है यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0। अब 8 का डिवाइड 30 में कितने टाइम जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, कितने टाइम गया, 3 टाइम, 8 3 24, पीछे कितना बच गया 6। फिर मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 0। अब एक बार पॉइंट लगा दिया उसके बाद अपन 0 लगा सकते हैं।
फिर 8 का 60 में कितना जाएगा, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 2 7 56। उसके बाद क्या हो गया 44 सॉरी, और यहाँ पे क्या लगा दिया 0, फिर कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। तो बच्चों एक बात देखने वाली है कि जब मैंने 8 का डिवाइड लगाया था, डेसिमल आ गया, दशमलव आ गया, उसके कुछ प्लेस के बाद तक ये डिवाइड चलता रहा, फिर अपने आप रुक गया। रुकने का मतलब टर्मिनेट हो गया, मतलब शांत हो गया। अब इसके बाद आगे डिवाइड इसका नहीं होगा, है ना। इसी को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो कुछ प्लेस तक जाए और फिर अपना क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए, इसको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, शांत प्रसार। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो समझिएगा इस एग्जाम्पल को, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको ये समझ में आएंगे। चलिए 6 का डिवाइड देना है, 6 2 जा कितना होता है 12, कितना बच गया यहाँ पे 1, फिर मैंने क्या लगाया 0, और यहाँ 0 लगा तो यहाँ आएगा पॉइंट, है ना, वही सेम चीज़। अब 6 1 जा 6, पीछे कितना बच गया 4, और यहाँ पे क्या लगा दिया फिर अपन ने 0, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, पीछे कितना बच गया 4, फिर क्या लगा दिया 0 लगा दिया, है ना। अब भी 6 6 जा 36, पीछे फिर कितना बच गया 4 बच गया, फिर क्या लगा दिया 0, 6 6 जा 36, माइनस किया, फिर क्या लगा दिया, यहाँ पे क्या बच गया 4। तो समझ गए बच्चों। अब ये जो 6 है ये आता ही रहेगा, मतलब ये डिवाइड टर्मिनेट नहीं होगा, ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो इस चीज़ को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिपीटिंग का मतलब समझ गए, ये जो 6 है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट तो मतलब कुछ प्लेसेस से जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेट का मतलब ये रुक नहीं रहा है, अब ऐसे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। और साथ में क्या हो रहा है रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। अशांत, शांत का उल्टा होता है अशांत, मतलब शांत तो नहीं हो रहा, और साथ में आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है कोई अंक बार बार आना, आवर्ती का मतलब यही है बार बार आना। तो यहाँ पे ये जो 6 है ये बार बार आ रहा है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 2.1666, ये ऐसे चलता ही रहेगा, है ना। और इसको लिखने का एक और तरीका है भाई, ध्यान रखना, 2.1666, ये डॉट लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना। और इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिखते हैं, जो नंबर रिपीट होता है उस नंबर के ऊपर, सिर्फ उस नंबर के ऊपर क्या लग जाती है, बार लग जाती है। तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर का यदि कोई एग्जांपल पूछे तो आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी एक नंबर लिख लो, है ना, और उसमें रिपीट होना चाहिए और साथ में ये डॉट डॉट होना जरूरी है। यदि डॉट नहीं होगा तो वो फिर टर्मिनेट हो जाएगा भाई, एक बात ध्यान रखना है ना, आपको ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं हुआ तो वो टर्मिनेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो बच्चों मैं आपको फिर बता दूं, काफ़ी बच्चे लिखते लेते हैं लेकिन वो डॉट डॉट नहीं लगाते, इस वजह से वो टर्मिनेट हो जाता है और एग्जामिनर उसको गलत कर देता है। या तो डॉट डॉट होना ज़रूरी, या जिस नंबर के ऊपर है वो बार आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 3.1818, तो बच्चों यहाँ देखो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 181818। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 3 जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन नंबर के ऊपर क्या आ जाएगी, बार आ जाएगी, उन नंबर के ऊपर बार आ जाएगी। 2 आ रहे हैं तो 2 के ऊपर बार आ जाएगी, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं 3 के ऊपर बार आ जाएगी। अब बात करता हूँ मैं भाई यहाँ पे इसकी इरेशनल नंबर की, है ना, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को अपन क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अशांत, अनावृत्ति। तो भैया मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मतलब इस टाइप के एग्जांपल मैं नहीं ले सकता 11/8 13/6। क्यों, क्योंकि ये तो p/q है, रेशनल नंबर, इसलिए इसका एग्जांपल ले सकता हूँ। इनके एग्जांपल अपन खाली समझ सकते हैं, है ना। एक तो टर्मिनेट नहीं होता चाहिए, टर्मिनेट नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। अशांत, अशांत का मतलब पीछे डॉट डॉट तो रहेगा। यहाँ था आवृत्ति और यहाँ है अनावृत्ति, मतलब यहाँ था रिकरिंग, यहाँ है नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट भी नहीं होगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। मतलब शांत भी नहीं होगा वो, मतलब अशांत होगा, और साथ में आवृत्ति नहीं होगी, मतलब अनावृत्ति, हर बार कुछ नया नंबर मिलेगा। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4.10, क्या लिया 10, फिर मैंने ले लिया 100, है ना, फिर मैंने ले लिया 100, फिर मैंने ले लिया 140, ये इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
यहाँ पहले 1 0 था, यहाँ 2 0 आ रहा है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0। तो इस टाइप से ये हर बार कुछ नया नंबर मिल रहा है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है मतलब डैश डैश भी आ रहा है पीछे, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा, हर बार कुछ नया नंबर आ रहा है। जैसे और एग्जांपल लूँ 2.02, फिर 022, 022, आप यहाँ देख रहे हो इसमें भी हर बार कुछ नया नंबर आ रहा है। और जैसे मन से भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 72.67, ऐसे नंबर लिखो जो रिपीट नहीं हो, है ना, हर बार कुछ नया नंबर आए। क्या हो जाएगा 149, कुछ भी लिख सकते हो जो इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे 6 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 7, लेकिन उसके बाद 1 4 है, मैंने यहाँ 5 6 लिखा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इसके खाली एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो, इसका कोई इस टाइप के P/Q की फॉर्म का कोई एग्जाम्पल नहीं होता है। आपको कोई भी लिखने के लिए बोले आप यहाँ ऐसा कुछ भी लिख लीजिएगा, है ना, इरेशनल नंबर के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के बारे में, अशांत अनावृत्ति के बारे में, कुछ भी नंबर लिखिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। और पीछे डैश डैश का ध्यान रखना, इन दोनों की एक ही पहचान, पीछे डैश डैश रहेंगे दोनों के, इसमें भी रहेंगे, अशांत आवृत्ति में भी और अशांत अनावृत्ति में पीछे डैश डैश आएगा। लेकिन यहाँ जो टर्मिनेट नंबर होगा उसमें पीछे देखो डैश डैश नहीं आएगा, उसमें डैश डैश नहीं आता। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रियल नंबर क्या होता है, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ना, आपको पूरी उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लेना इसको, है ना। 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, अशांत आवृत्ति और शांत बोलते हैं। ये दोनों पोर्शन होते हैं रेशनल नंबर के, परिमेय संख्याओं के। अपरिमेय संख्याओं का एक ही पोर्शन होता है। तो इरेशनल नंबर बोलो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलो, एक ही बात है, क्योंकि एक ही नाम है इसका, है ना, एक ही नाम है। लेकिन इसके 2 नाम हो गए, इससे थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए अलग अलग बोलना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, शांत और अशांत आवृत्ति। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो ये नंबर बोलो चाहे इरेशनल अपरिमेय संख्या बोलो, एक ही बात है। मैं आपको बता चुका हूँ अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √5, है ना। ऐसे नंबर जिनका अपन रूट फाइंड नहीं कर सकते उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर इरेशनल नंबर ये भी आपके इरेशनल नंबर में ही आएंगे, है ना, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, है ना, जिनका दशमलव प्रशांत अशांत अनावृत्ति हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। बच्चों अपन बात करते हैं रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग नंबर। अपन क्या है, कुछ नंबर को डायरेक्ट देख बिना डिवाइड किए अपन नंबर को डायरेक्ट दे के बता सकते हैं ये टर्मिनेट नहीं होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो Q है, बोला ना, इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q सिंपल सा क्या होना चाहिए, इसमें Q जो होना चाहिए वो Q जो होगा वो या तो 2 की पावर में मिलेगा, इसके जो प्राइम फैक्टर करूँगा मैं 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होता है 2 × 2 × 2, या तो 2 मिलेगा या ओनली क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो वो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि जो अबाजी गुणनखंड करूँगा मैं, सबको पता होता है अबाजी गुणनखंड क्या करने होते हैं, है ना। तो अब यदि 8 के मैं फैक्टर करता हूँ तो आप 8 के फैक्टर देखिए क्या हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 8 के फैक्टर ले रहा हूँ, तो पहले 2 का डिवाइड दिया कितना हो गया 4, फिर 2 का डिवाइड दिया कितना हो गया 2, और फिर 2 का डिवाइड दिया कितना हो गया 1। तो 8 के फैक्टर में ओनली यहाँ पे 2 ही मिला है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर में या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आ सकते हैं। 2 और 5 के अलावा यदि कोई आएगा तो वो तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और यदि 2 और 5 ही मिलेगा तो वो हो जाएगा कौन सा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो Q की प्रॉपर्टी क्या होगी कि Q की प्रॉपर्टी ये होगी, जिसको अपॉन में रहता है Q, तो Q क्या होना चाहिए, उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो P/Q की फॉर्म में होंगे। जो Q के प्राइम फैक्टर मैं करूँगा वो या तो 2 की पावर में मिलेंगे या फिर 5 की पावर, या दोनों की पावर हो सकते हैं। उसको अपन बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब शांत प्रसार बोलेंगे उसको। बच्चों इस अशांत को अपन, है ना, एक शब्द और है उससे भी लिख सकते हैं, अनवसानी। अनवसानी बोलो या अशांत बोलो, एक ही चीज़ है। अनवसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं और अशांत आवृत्ति भी बोल सकते हैं। बच्चों अपन अब एक्सरसाइज नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं 1.3, है ना। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो यही है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, दशमलव जो प्रसार होगा वो किस प्रकार का होगा, उसके बारे में आपको बताना। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे मैंने ये सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपको पता होना पी बाई क्यू की फॉर्म, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है 100%, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, है ना। ये जो पी बट्टे क्यू के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं का दो प्रकार का होता है ना दशमलव प्रसार, एक तो होता है शांत और दूसरा अशांत आवृत्ति। तो आपको इनमें से कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन, उनको मैं करवाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, तो अपने को 36 में किसका डिवाइड करना है, 100 का डिवाइड करना है। तो अपन या तो यूँ डिवाइड करके देखें, या फिर आपको पता है कि अपने डिवाइड में 2 0 आ रहे हैं, तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 0 आ रहे हैं तो डायरेक्ट 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं, है ना, ये 1 ये 2 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो भैया देखो इसके बाद क्या डॉट डॉट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। डॉट डॉट नहीं आता तो ये किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग, मतलब इसका प्रसार जो है वो कैसा है, शांत प्रसार है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1/11, 1/11। अब इसमें तो क्या करना पड़ेगा, अपने को डिवाइड करके चेक करना ही पड़ेगा, है ना। 1 में डिवाइड करना 11 का, कुछ बच्चे क्या करते हैं 11 में 1 का डिवाइड कर देते हैं, वो नहीं होता है, ऊपर वाले में नीचे वाले नंबर का डिवाइड करना होता है। तो 1 में 11 का डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब डिवाइड नहीं होता तो अपन क्या लगाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, 0 लगा के पॉइंट लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर भी क्या लगा लिया मैंने, 0, पॉइंट आएगा तो यहाँ 0 आएगा। तो फिर मैंने देखा 10 में 11 का डिवाइड नहीं हो रहा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो एक 0 और लगाऊंगा। तो मैंने देखो डायरेक्ट 2 0 लगाए, है ना, 2 नंबर एक साथ में ले लिया, और 2 नंबर जब एक साथ में लेते हैं तो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ये डिवाइड का, मतलब भाग टूटता है, और भाग टूटता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन, 0। अब 11 9 जा कितना होता है, 99, फिर कितना बच गया पीछे, 1 बच गया। तो अब एक 0 और लगाया, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा 11 का 10 में, तो एक 0 और लगाया। जब 2 0 एक साथ फिर आ गए तो फिर यहाँ पे मैंने लगा लिया 0, फिर 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, कितना बच गया पीछे, फिर 1 बच गया। तो ये इस टाइप से चलता रहेगा, है ना, ये 0 9 0 9 0 9 0 9 आता रहेगा। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसी नंबर को 0 पॉइंट, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 0 9, है ना, 0 9 जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये 0 9 और इसके ऊपर क्या लगा दी, बार। अब आपको पता होना चाहिए ये किस टाइप का हो गया, तो ये हो जाएगा किस टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा हो जाएगा रिकरिंग, मतलब रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, है ना, अशांत आवृत्ति होगा। बच्चों यहाँ दो ही टाइप के होंगे, या तो शांत होंगे या नॉन अशांत आवृत्ति होगा, है ना, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, बिकॉज ऑफ ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और जो पी बाई क्यू होता है वो रेशनल नंबर में ही होता है और किसी नंबर में नहीं होता। इरेशनल का यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल होता तो मैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वो उसको कर ही नहीं सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए, बाकी सारे आपको करने हैं, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 4/1/8, तो 4/1/8 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन या अनलाइक फ्रैक्शन टाइप में चेंज करेंगे तो 8 4 जा 32, है ना, 8 चौक 32 और उसमें ये प्लस कर देते हैं 1, तो 8 चौक 32 और एक 33/8 हो गया, 8 4 जा 32, उसमें 1 प्लस हो जाएगा तो 33/8, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अब 33 में 8 का डिवाइड दिया तो ये डिवाइड इस टाइप से अपन देंगे और ये आंसर आ जाएगा, पीछे कोई डॉट डॉट नहीं आ रहा है, तो जब डॉट डॉट नहीं आता तो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, शांत प्रसार होता है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 3/13, तो मैंने 3 में 13 का डिवाइड दिया, पहले पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, इस टाइप से डिवाइड कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 23769, 23706 इस टाइप से रिपीटेशन शुरू हो गया है, मतलब 3/13 को इस टाइप से लिख दूंगा, और कौन रिपीट हो रहा है, 230769 के ऊपर क्या आ गई, बार आ गई, तो किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अशांत आवृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/11, तो 2 में 11 का डिवाइड दिया, इस टाइप से आंसर आएगा, तो 1818 रिपीट हो रहा है, तो ये भी किस टाइप का हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अशांत आवृत्ति। फिर 329 में 400 का डिवाइड दिया, तो डिवाइड तो चला गया कंप्लीट, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है और नंबर आगे
नहीं हो रहा है मतलब ये टर्मिनेट हो गया नंबर, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा अपना, है ना। किस टाइप का हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा। इस टाइप से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें उस क्वेश्चन में अपन इसको करेंगे। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए आनंद से, मज़े से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, है ना। चलिए थैंक यू।